मैंने इतना बुरा किया, इतना गलत किया, मतलब अभी तो हँसी आ रही है कि मैंने क्या किया था, लेकिन उस टाइम पे सच में लगा था मैंने इतना गलत किया, जैसे कि मैंने एकदम पूरा वो बैंक लूट लिया हो, ऐसे उस टाइम पे ऐसे ही फीलिंग हो रही थी। और उसके बाद भी मैम मेरे से इतनी अच्छे से पेश आ रही थी। एनीवेज, ये देखो नाव 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 नाव, देखो नाव इधर किधर, ये नाव है। फिर अब आई घर जाने की बारी। मेरी मम्मी आई थी, पता है मेरे पिताजी मुझे या बिटिया का जला के फेंक दे, ये इतना घिना काम किसी पे। और सच में यार, मतलब मेरे मम्मी पिताजी ने मुझे हमेशा बहुत सब संस्कार सिखाए हैं, अच्छे 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 अच्छे। कभी भी उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सच में हम ना बिलो पॉवर्टी लाइन से भी बहुत बहुत ऐसे कभी कभी कंडीशन ऐसे होती है, बट जो संस्कार होते हैं ना, उनसे हम लोग ना बहुत रिश्ते, मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा बहुत। और उसके बाद मैं ऐसे काम करूँगी तो ऑफ कोर्स बोलेंगे, और सही भी था उनका बोलना। अब ये बड़ा कांड हुआ था ना, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। हिंदी मैम के पास गई जो हमारी हाउस में, उन्होंने भी कुछ नहीं बोले यार मम्मी से। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितना बोलेंगी राष्ट्रीय में, बेटा जाओ जाओ आप एप्लीकेशन लिखो और वो सबमिट करो प्रिंसिपल के पास। ऐसा मैं गई एप्लीकेशन लिखने, लेकिन मैं सुन रही थी कि क्या क्या बोली मैडम इनको, मम्मी को कुछ भी नहीं, बस सिंपल से बोला कि कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे हैं। मैं ही शायद ध्यान नहीं दे पाई, मैं सिखा नहीं पाई, आपकी बेटी को मैं नहीं सिखा पाई, मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। कोई कुछ नहीं किया उसने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे। यार मैं ना, मुझे प्यार हो गया था हिंदी मीडियम से। मैं ना, मुझे पहले हिंदी मीडियम बहुत डरावनी लगती थी बहुत ऐसे, लेकिन उस दिन से ना कभी भी कोई उस दिन के बाद से हिंदी मीडियम को कोई बुराई कर दे, मुझे लगा थप्पड़ या मार दो उसको, इतना अच्छा। और घर में भी आके मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे मम्मी पिताजी ने, किसी ने कुछ, उस बात की चर्चा ही नहीं हुई यार। उस बात की छोटी छोटी चोरी, चना चुरा के लाती थी, टॉफ़ी चुरा के लाती थी, मम्मी मुझे इतना मारी थी। और आज इतना बड़ा मैं कांड करके आई तो मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला मेरे सामने। यार सच में तब से जब मैं वापस स्कूल गई ना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगी। अब 50 में जिसके 4 नंबर आते थे, 50 में मेरे अब 44 नंबर आने लगे। अब बहुत, मतलब ग्रेट तो नहीं कह सकते कि मैं एकदम स्टीफन हॉकिंग बन गई या कि मैं आइजैक न्यूटन बन गई, लेकिन हाँ, मैं यहाँ थी, यहाँ से मैं यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ तक मैं आ गई थी नवोदय में। अब यहाँ तक तो यार पहुँचने की कोशिश है, फिर ऊपर तक जाने के लिए तो कोशिश जारी ही रहेगी। थैंक यू सो मच प्रतिभा दीदी, प्रतिभा शर्मा नाम है उनका, एंड प्रतिभा नाम है उनका, और वो उतनी ही प्रतिभावान हैं भी वो दीदी। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे दिल में अब कभी भी नहीं आता है कि मैं किसी का एक चीज़ ले लूँ या किसी का कुछ, कभी अब मेरे अंदर सिर्फ, उसके बाद से मेरे अंदर सिर्फ देने की ही भावना रह गई थी। शायद वो कांड नहीं होता, प्रतिभा दीदी नहीं होती, अंकिता दीदी मेरी नहीं होती, मेरी तारा मैम नहीं होती, मेरी राष्ट्रीय मैम नहीं होती, और मेरे माँ बाप नहीं होते इस तरीके के, तो शायद आज मैं बैंक लूट रही होती, कुछ भी अपने आप को एक्सक्यूज़ दे के झूठा मूठा। और एक कैरेक्टर है अंतिमा दीदी। जब मैं वापस गई स्कूल, मैं बहुत गुमसुम सी रहती थी और बहुत ऐसे, बहुत अंदर से बहुत ही हर्ट हो गई थी ना। और हर्ट ना ज़्यादा मैं इस वजह से नहीं हुई थी कि मैंने चोरी की, हर्ट ज़्यादा मैं इस वजह से हुई थी कि यार छोटी सी गलती करोगे ना, पर जिस दिन आप पकड़े जाओगे उस दिन आप दुनिया भर की जितनी भी गलतियाँ, जिनके साथ जो बुरा हुआ होगा ना, सब कुछ ला के आपके ऊपर थोप दिया जाएगा और वो खुद को सेटिस्फाइड कर लेंगे। और वो मोमेंट ना, मैं आज तक उसको याद करती हूँ कसम से। सूरज है इधर यहाँ पे, आज उस मोमेंट को याद करती हूँ ना, मेरा दिल भर आता है हमेशा। और मैं उस टाइम पे जो मुझे हर टाइम, मतलब मुझे रोना आता था ना, ऐसे आज तक मैं उसको, उस मोमेंट को याद करती हूँ ना, मुझे रोना आता है कि दुनिया यार जितनी खूबसूरत है उतनी ही वाहियात भी है। सच में गुमसुम सी रहती थी मैं हमेशा, मतलब किसी भी कोने में जाके, आंगन रहता था, किसी भी कोने में जाके बैठ के कभी भी रोना। और मैं विजिटिंग रूम से, जो फर्स्ट रूम रहता था, विजिटिंग रूम से मैं कहीं जाती ही नहीं थी अंदर। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी को फेस कर पाऊँ। और शायद फेस करने की तो बात ही नहीं, मुझे घिन छूटने लगी थी उन्हीं लोगों से, सच में। क्योंकि मैं अपनी गलतियाँ हमेशा मान लेती हूँ कि मेरी ये गलती है, मैंने किया है, मैं आगे से नहीं करूँगी, सेम गलती तो रिपीट नहीं करूँगी, मैं मान लेती हूँ। मैं उसका हर्जाना भरने के लिए भी तैयार रहती हूँ। हर्जाने से याद आया, जब उस गर्मी की छुट्टी में घर गई थी ना, फिर जब मैं वापस स्कूल जा रही थी तो मेरा बैग किसी ने मेरे बस से चुरा लिया था और मैंने 3 कॉपियाँ क्या चुराई। मेरा 10,000 का सामान चोरी हो गया था, सारी बुक्स कॉपीज़ में वापस आई लाइब्रेरी में सारी बुक्स दोबारा खरीदी, सब कुछ सब मेरा चोरी हो गया था। तो ये भी एक सीख वाली बात है कि आप इतना किसी का 1 रुपये लोगे ना, आपके 100 रुपये जाने ही जाने तय हैं। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ। एक बार मैं एक दीदी का, वो दीदी नहीं थी और मैंने, मतलब चोरी की ही भावना से मैंने उनका एक चम्मच, वो चॉकलेट तो कुछ तो था, मैंने से खा लिया था। अगले दिन मेरे 200 रुपये गायब।
सच में ये कर्मा होता है, आप जो करोगे उसका 100 गुना 200 गुना ज़्यादा आपका जाता है। ये कह रही थी कि अंतिमा दीदी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और उन्होंने एक बार जाकर प्रतिभा दी से बोला भी था कि प्रतिभा प्रिया शायद तुमसे डरती है। तो प्रतिभा दी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला भी कि प्रिया डरने की कोई बात नहीं, गलतियाँ तुमसे हो गई और तुमने माफ़ी भी मांग ली उसके लिए, कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। तो उनकी बातों से भी मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड हो गई, तब से धीरे 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 करने लगी ऐसा। तो ये थी मेरी चोरी की कहानी। उसके बाद से यार मैंने चोरियाँ करती तो हूँ यार, छोटी छोटी चोरियाँ करती हूँ। अब मैं कैसे चोरी करती हूँ, अब ना मैं भगवान से बोल देती हूँ, भगवान ये सामान मुझे चाहिए और मेरा नीचे दुकान में ख़रीदने का मन नहीं है, मैं इसका टमाटर ले लेती हूँ। मेरा चॉकलेट खाने का मन है, मैं ये चॉकलेट ले लेती हूँ, रखी हुई है फ्रिज में। आप मेरे कहीं से पैसे 10 रुपये की चॉकलेट, आप मेरे कहीं से पैसे 100 रुपये गुम्बा देना और इस लड़की के खाते में डलवा देना। अब मैं ऐसे बोल के और मैं कर रही थी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बदल गई वहाँ से, और जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा नहीं बहुत बेहद अच्छा हुआ एक्चुअली। मतलब अभी तो मेरी चोरियों की सीरीज़ मेरी ख़त्म हुई, लेकिन एक बात और, जो मेरी लास्ट वाली जो मेरी चोरी थी ना, मेरी गाँव की भी दीदी कुछ वहाँ पे पढ़ती थी उस नवोदय में। अब वहाँ का तो मुझे वो ट्रॉमा हो ही गया था। गाँव आई तो यहाँ पर भी मुझे कोई ना देखे, क्योंकि उन दीदी ने यहाँ पे अपने माँ बाप को बताया होगा, उनके माँ बाप ने, गाँव में तो होता ही है सब, यहाँ वहाँ सब हर जगह यार झूठा जितना फैलाया गया मेरे बारे में ना, मेरे गाँव में भी जितना सच, उतनी मैं नहीं थी। बात सिर्फ मेरे तक रहती तो ठीक ही रहता। अब लोग मेरे घर में आ रहे थे यार, मेरे घर में लोग आके बैठते और बैठ के ये बातें करते थे कि कितना चुराइस का होएगा, हो ना हो दुर्गेश, ये हुआ। हर किसी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, कोई भी यहाँ पे दूध का धोला नहीं है। अच्छा वही है जो अपनी गलतियाँ मान ले, और मुझे इस बात पे घमंड है कि मैं अपनी गलतियाँ मान लेती हूँ, सच में मुझे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं मांग लेती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं खुद से बता देती हूँ कि यार मुझसे ये गलती हो गई है, और आप तो लोग बताते नहीं हैं, किसी को पता नहीं रहता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है, बाकी ऐसा नहीं, सब कोई कुछ ना कुछ किया ही हुआ रहता है लाइफ में। स्टिल मेरे मम्मी पिताजी ने मुझे एक शब्द नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला, आज तक वो उस बात को लाते ही नहीं है, क्योंकि शायद उनको पता था कि इस बात से इसे खुद ही अकल आ गई है। सो यस, यही स्टोरी थी, और बस इतना ही कहूँगी कि यार पहली चीज़ गलत मत करो, दूसरी चीज़ गलत करो तो उसको मान लो, तीसरी चीज़ आप पे हर कोई इल्ज़ाम लगाएगा, झूठे क्योंकि आपने छोटी सी गलती की, झूठे इल्ज़ाम लगाएगा। आपको उस समय दुखी नहीं होना, दुखी सिर्फ एक ही बात पे होना था कि मैंने इतनी छोटी जो चोरी की है वो क्यों की, अब मुझे आगे से नहीं करना। दुखी नहीं होना है आपको, बस वहाँ से एक चीज़ समझना है कि ये दुनिया मक्कार दे रे रा है देखा झूठा प्यार। मतलब वहाँ पे भी जो मुझे मेरे फ्रेंड मेरे सब कुछ बनने का दिखावा करते थे ना, सब उस टाइम पे एकदम ऐसे बदल गए थे, वाह। और चौथी चीज़, आपके साथ जितनी ज़्यादा बुरी चीज़ें होंगी, आपका आगे की लाइफ उतनी ही मतलब सुधरती जाएगी। हीरे को जितना तराशा जाए वो उतना अच्छा बनता है, लेकिन अब जीवन भर हम हीरे को तराश ही रहे हैं, फिर वो हीरा ख़त्म, ऐसा नहीं है। समय रहते आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब मैं तरस गया हूँ अब आ गई है चमकने की, चमकना भी है आपको। बी हैप्पी, अपने पिछले मोमेंट्स को याद कर लिया करिए, जैसे कि मैं याद कर रही हूँ। फिर से जितनी भी शिक्षाएं वहाँ से मिली थी वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाती हैं यार। अब ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मेरा फ़ोन भर गया, ठीक है, बाय। कितनी गंदी दिख रही हूँ मैं, बाय। मैं आपको सब दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो, सब कुछ कितना सुंदर है यहाँ पे। अभी मैं जाती हूँ, बाय 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 बाय।